नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को वीडियो पहले दी जाए, जल्दी दी जाए। तो इस वजह से आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ सितंबर 2020 के मंथ के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें क्वेश्चन जिस प्रकार से लिया गया है दोस्तों, ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ये पार्ट 1 है, इसके जस्ट बाद पार्ट 2 आएगा। उसमें दोनों पार्ट मिला करके आपका पूरा का पूरा महीना कवर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो इस वजह से आपको पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली देखनी है। तो अगर आपका आने वाले दिनों में कोई भी एग्जाम लगा हुआ है तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर के भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों केरल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ मिलकर के ये शुरू किया गया है केरल के अंगमाली में। ये भारत का पहला वीमेन ट्रेड सेंटर है। अब दोस्तों, इसका मेन पर्पज़ यही है, उद्देश्य यही है कि महिलाओं के अंदर भी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को और ज़्यादा डेवलप किया जा सके, उनको और ज़्यादा एम्पावर किया जा सके, जिससे वो भी घर से बाहर निकल करके सेफ़ और सिक्योर जगह पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो ये सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी केरल सरकार के द्वारा। इसमें संयुक्त राष्ट्र भी मदद कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मैच का विजेता किसे घोषित किया गया? तो फिडे यानी कि FIDE, ठीक है, FIDE इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी एचेस, या अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज में है। अच्छा, इसका विजेता किसे चुना गया? तो दोस्तों, इसका विजेता भारत और रूस दोनों को चुना गया है संयुक्त रूप से। अब ये कैसे? एक्चुअली में हुआ क्या कि जब भारत और रसिया के बीच में फाइनल मैच हो रहा था, तो फिर फाइनल मैच में सर्वर डाउन हो गया और इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। इस वजह से फिर वो फाइनल मैच हो ही नहीं पाया। फिर रसिया को उन्होंने घोषित कर दिया विनर। लेकिन फिर जब रसिया विनर घोषित हुआ तो इंडिया ने विरोध करना शुरू कर दिया। फिर विरोध देखते हुए फिर दोनों को घोषित कर दिया गया विनर, और इस प्रकार से भारत ने अपना पहला ये जीत लिया चैंपियनशिप, और रसिया और भारत दोनों को विजेता घोषित किया ही गया है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि बढ़ा करके कितनी की गई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार का जो खेल पुरस्कार दिया गया, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया, जो कि 29 अगस्त को दिया जाता है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन। कौन देता है? भारत के प्रेसिडेंट देते हैं 29 अगस्त को। तो इस बार सभी खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशियां बढ़ा दी गई हैं। पहले होता क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न के तहत दिया जाता था 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए। इसको बढ़ा करके अब 25 लाख दिया जाने लगा। अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए मिलते थे, अब अर्जुन पुरस्कार राशि 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख कर दिया गया। इसके साथ ही द्रोणाचार्य, क्योंकि 2 कैटेगरी में होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी, एक रेगुलर कैटेगरी। तो दोनों में 5-5 लाख मिलते थे, लेकिन लाइफ टाइम कैटेगरी में अब से मिलेगा 15 लाख और रेगुलर कैटेगरी में अब से मिलेगा 10 लाख। ठीक है, इसके साथ ही ध्यानचंद पुरस्कार जो दिए जाते हैं, तो ध्यानचंद पुरस्कार 5 लाख से बढ़ा करके उसको भी 10 लाख कर दिया गया है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अर्जुन पुरस्कार में पुरस्कार राशि बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 15 लाख रुपए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है। इस बार 5 व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जो कि अब तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो पूरे डिटेल वीडियो है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, चैनल पर सर्च कर सकते हैं, या फिर MZT ऐप में वॉइस सर्च लगा है, वहाँ पर बोल करके भी आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AR लक्ष्मणन जी का निधन हो गया। ये कब से कब तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे? तो ये दोस्तों रहे थे 2002 से 2007 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ये तमिलनाडु के थे, इनका अभी हाल में निधन हो गया है। अगला, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं दोस्तों मुस्तफ़ा अदीब। अभी आपको याद होगा हसन दियाब ने इस्तीफ़ा दे दिया था अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ। क्यों दिया था? एक्चुअली में लेबनान में दोस्तों, वहाँ की राजधानी है बेरूत, और वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का एक स्टोरेज था, और उस स्टोरेज में विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर 160 लोगों की मृत्यु हो गई और 6000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। फिर वहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया सरकार के खिलाफ।
तो विरोध प्रदर्शन की वजह से हसन दियाब जो थे उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया था। फिर अब नए प्राइम मिनिस्टर आ गए मुस्तफ़ा अदीब। देखिए दोस्तों, अगर पूरी डिटेल के साथ आप लोग जानते चलोगे क्वेश्चन को तो वो क्वेश्चंस ज़्यादा टाइम तक आपके पास याद रहेंगे, आपके माइंड में स्टोर रहेंगे। तो इस वजह से कोई भी क्वेश्चन हो उसके बारे में डिटेल जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया। ये कौन से में राष्ट्रपति थे? तो ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी। भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया है 84 वर्ष की उम्र में। कोरोना वायरस महामारी के कारण इनका निधन हुआ है। ये 2 बार के वित्त मंत्री रह चुके हैं, एक बार विदेश मंत्री थे, एक बार रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और बाद में ये प्रेसिडेंट थे। इनको दोस्तों 2008 में मिल चुका है पद्म विभूषण का अवार्ड और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ कौन थी जिनका निधन हो गया? तो भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी दोस्तों डॉक्टर एस पद्मावती जी। इनका 103 वर्षों की उम्र में निधन हुआ और इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी। इनका भी निधन हो गया है। इनको दोस्तों 1967 में पद्म भूषण और 1992 में इनको पद्म विभूषण मिला था, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने किस कंपनी को आईपीएल 2020 से आईपीएल 2022 तक ऑफिशियल पार्टनर बनाया? तो बीसीसीआई ने दोस्तों अनअकैडमी को अपना पार्टनर बनाया है, ऑफिशियल पार्टनर बनाया है 2020 के लिए, 2021 के लिए और 2022 के लिए, यानी कि अगले 3 संस्करण के लिए। ठीक है, इस समय आईपीएल 13 चल रहा है, आईपीएल 13 चल रहा है 2020 का। कहाँ पर हो रहा है? यूएई में हो रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है। और ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? ड्रीम 11। ड्रीम 11 को इस बार का ऑफिशियल स्पॉन्सर या टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत है 48वें स्थान पर। किस स्थान पर? 48वें पर। पहले पर कौन है? स्विट्जरलैंड। फर्स्ट पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पर है स्वीडन और थर्ड पर है अमेरिका। दोस्तों भारत पहली बार टॉप 50 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। ये 15 दिनों का कैंपेन था, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। इसके तहत मध्य प्रदेश में जो बस्तियां थी, जो झुग्गी झोपड़ियां थी, वहां पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया गंदगी को हटाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या होगी? तो जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक लाया जाने वाला है और जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज इसके तहत होगी उर्दू और अंग्रेज़ी, हिंदी और डोगरी और कश्मीरी, यानी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस अब होंगी। हिंदी और डोगरी, कश्मीरी, उर्दू और अंग्रेज़ी, इतनी लैंग्वेजेस होंगी जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज। अगला, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच इंदिरा नेवी सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो इंद्र नेवी सैन्य अभ्यास तो भारत और रसिया के बीच में होता है। ठीक है, इंद्र में INDRA आप लोग ऐसे तोड़ लेंगे तो इंडिया और रसिया हो जाता है, इंदिरा नेवी। तो ये नौसैन्य अभ्यास होता है भारत और रूस के बीच में आयोजित किया गया। एक और पॉइंट, ये इस बार का 11वां संस्करण था। ये प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार होता है, यानी द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है ये। अगला बात करते हैं, किस महापुरुष द्वारा लिखी गई पुस्तक लेट अस ड्रीम को दिसंबर 2020 में लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों पोप फ्रांसिस ने लेट अस ड्रीम नाम की पुस्तक लिखी है और इस बुक को दिसंबर 2020 तक लॉन्च किया जाएगा। क्लियर? अगला, हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक का नया MD और CEO किसे बनाया गया? तो दोस्तों S कृष्णन जी बन गए हैं पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO। ये दोस्तों गवर्नमेंटेड बैंक है और भारत की सबसे छोटी सरकारी बैंक है, यानी 12वां स्थान है इसका। भारत में टोटल 12 सरकारी बैंकें हैं और ये सबसे लास्ट पोजीशन पर है, यानी सबसे छोटी सरकारी बैंक पंजाब और सिंध बैंक है। इसकी स्थापना हुई 1908 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और अभी S हरिशंकर जी की जगह पर S कृष्णन जी को बनाया गया नया MD और CEO। नेक्स्ट, हाल ही में RBI ने मुरली रामकृष्णन को किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया? तो मुरली रामकृष्णन ये दोस्तों साउथ इंडियन बैंक के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं। इसके लिए RBI के द्वारा मंजूरी इनको मिल चुकी है।
तो ये 1 अक्टूबर 2020 से अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे अगले 3 वर्षों के लिए। क्लियर। साउथ इंडियन बैंक के बारे में बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों त्रिशूर में। त्रिशूर पड़ता है केरल में, ठीक है, त्रिशूर में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने मूर्ति विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना विधेयक पारित किया? तो अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने अपनी राज्य की विधानसभा में मूर्ति विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना विधेयक पारित किया। यानी एक ऐसा विधेयक जिसके तहत अगर राज्य में कहीं पर भी कोई भी मूर्ति लगी है, कोई स्टैचू लगा है, तो उसकी रक्षा करना, उसका संरक्षण करना या फिर उसको टूटने फूटने से बचाना, ये वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी होगी। अगर ये कानून तोड़ता है तो फिर उसको सजा भी दी जाएगी। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन रहा? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में अभी मैंने आपको बताया स्विट्जरलैंड रहा टॉप पर। भारत की पोजीशन रही 48वीं। दोस्तों इस वीडियो की क्विज और पीडीएफ फाइल आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी। MZT ऐप अगर आप नहीं इंस्टॉल किए हैं तो जाओ जल्दी से इंस्टॉल कर लो। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली हैं, फ्री वीडियोज़, पीडीएफ फाइल, क्विजेज, उसके बाद ई बुक्स और मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। और तो और अभी आप अगर ऐप को शेयर करते हो तो प्रत्येक शेयर पर आपको 15 कॉइन्स भी मिलेंगे और उन कॉइन्स का यूज़ करके आप लोग फ्री में ई बुक, फ्री में मॉक टेस्ट वगैरह ले सकते हो। अभी अगर आप डाउनलोड करते हो, रेफरल कोड डालते हो जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, तो आपको 30 कॉइन्स फ्री में मिल रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए और जल्दी से डाउनलोड कीजिए नया MZT ऐप। नेक्स्ट, भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने? तो भारत के 14वें दोस्तों कैग यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये आए हैं राजीव महर्षि जी की जगह पर। अच्छा, गिरीश चंद्र मुर्मू जी कौन थे? ये दोस्तों थे जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर। बहुत बार मैं आपको डेली करंट अफेयर में रिवाइज करा चुका हूँ। गिरीश चंद्र मुर्मू जी ये थे जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ पर इस्तीफा दिए, उसके बाद आए यहाँ पर कैग बन गए। मनोज सिन्हा जी को इनकी जगह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया जम्मू कश्मीर का। तो मनोज सिन्हा जी वर्तमान में और दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी अब हो चुकी है। अगला, प्रत्येक 5 सितंबर को किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। इनके सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है इनकी जयंती पर, यानी 5 सितंबर को। दोस्तों इनको भारत रत्न मिला था 1954 में, ये भी ध्यान रखना आपको, 1954 में मिला था इनको भारत रत्न और ये पहला भारत रत्न था। हालांकि उस वर्ष 3 लोगों को मिला था, 3 महापुरुषों को मिला था भारत रत्न उसी साल, लेकिन सबसे पहले उनमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, दूसरे सी राजगोपालाचारी और तीसरे CV रमन जी थे। 1962 के बाद से उनकी जयंती पर उनके सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी कारोबार सुगमता रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों कारोबार सुगमता रैंकिंग में है टॉप पर आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश है कारोबार सुगमता रैंकिंग में टॉप पर। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर इस बार आ गया है उत्तर प्रदेश, सबको चौंकाते हुए पहुंच गया सेकंड पर, नहीं तो ये टॉप 10 में बाहर ही था। थर्ड पर है तेलंगाना और चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में किस नदी घाटी में कम ओजोन का पता चला? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में कम ओजोन का पता चला है, यानी कि उस वैली पर, उस घाटी में, उस वहाँ के आसपास के वायुमंडल में ओजोन की जो मात्रा है वो भारत के अन्य जगहों से, अन्य प्लेसेस से की अपेक्षा कम है। क्लियर? ये पता कैसे चला? इसका पता लगाया है दोस्तों आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल में जो स्थित है, वहाँ के साइंटिस्ट की, वहाँ के रिसर्चर्स की एक टीम ने। ओके। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसे पहली वर्ल्ड वार II हेरिटेज सिटी घोषित किए? तो दोस्तों अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में विल्मिंगटन को वर्ल्ड वार II के लिए हेरिटेज सिटी घोषित किए हैं और ये पहली हेरिटेज सिटी होगी सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए, विल्मिंगटन। एक्चुअली में विल्मिंगटन जो था ये शिप बिल्डिंग साइट थी। यहाँ पर होता क्या था कि जब भी कोई जहाज़ हुआ, कोई नौसेना का जो जहाज़ होता था, जो शिप था, वो अगर कुछ उसमें कमियां आ जाती थी, कुछ खराबियां हो जाती थी, तो यहाँ पर बनती थी। साथ ही साथ नए शिप्स भी बनाए जाते थे और सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा था। 5 वर्षों में 243 शिप्स का निर्माण किया था विल्मिंगटन ने, तो इस वजह से इसे हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। अब अगला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए?
तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 47 शिक्षकों को, टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए हैं। नेक्स्ट, वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखने का फैसला लिया? तो वोडाफोन आइडिया अब VI के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? VI के नाम से जाना जाएगा। इसने अपना नया ब्रांड लोगो लॉन्च किया, नए तरीके से अपना प्रमोशन शुरू कर दिया है। तो अब इसका जो भी प्रोडक्ट होगा उस पर VI लिखा हुआ मिलेगा आपको। अगला, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है। ये 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और इस दिन वर्ल्ड लेवल पर लोगों को साक्षरता के महत्व के बारे में और इसके उपयोग के बारे में समझाया जाता है, जागरूकता फैलाई जाती है। इसकी थीम भी रखी गई है। इसकी इस बार की थीम है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। इसकी शुरुआत दोस्तों हुई 1966 से। 1966 के बाद से ये मनाया जाना शुरू हुआ यूनेस्को के द्वारा। अगला, हाल ही में संविधान की प्रस्तावना पर वकालत करने वाले किस प्रसिद्ध याचिकाकर्ता का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में स्वामी केशवानंद भारती जी का निधन हो गया। इनका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, पॉलिटी में सुना होगा, राज्य व्यवस्था में सुना होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने संविधान की प्रस्तावना पर याचिका दायर की थी कि संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, और इनकी बात मानी भी सुप्रीम कोर्ट ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया कि किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद में संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला, हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा ही समाप्त कर दिया? तो अभी हाल ही में दोस्तों RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया है। आदित्य बिरला बैंक का RBI की गाइडलाइंस नहीं फॉलो करने पर इन पर बैन लगा दिया गया है। अगला, कहाँ के मुख्यमंत्री ने अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र नाम का चैटबॉट लॉन्च किया? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए, सिलेबस के लिए आपका मित्र नाम का चैटबॉट लॉन्च किया गया है। आपका मित्र नाम के चैटबॉट से दोस्तों कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने एडमिशन से रिलेटेड या फिर जो स्कॉलरशिप मिलती है या फिर क्या क्या सब्जेक्ट में स्कोप क्या क्या है, ये सब के बारे में अपना जान सकता है, चैटिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकता है। नेक्स्ट, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के लिए ग्लोबल बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ग्लोबल बैंकर ऑफ द ईयर एक बार फिर से चुना गया है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को दोस्तों लगातार तीसरी बार चुना गया है। इससे पहले 2 बार और ये चुना जा चुका है, ग्लोबल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड पा चुका है। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक है ये, सिंगापुर में स्थित है। अगला, कहाँ पर दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में दोस्तों दक्षिण भारत की पहली और भारत की दूसरी, ये ध्यान रखिएगा, भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा है। भारत की पहली कौन थी? तो भारत की पहली दोस्तों मुंबई से बिहार के बीच में चलती है किसान रेल। इसका भी अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ था, पिछले महीने में मैंने आपको बताया था। ये दक्षिण भारत की पहली और भारत की दूसरी है। ये आंध्र प्रदेश से कहाँ तक जाएगी? आंध्र प्रदेश से ये दिल्ली तक जाएगी, ठीक है। और किसान रेल में होता यही है बेसिकली कि जो भी किसान द्वारा उत्पादित चीज़ें होती हैं, जो कुछ दिनों में ख़राब होने की जिनकी संभावनाएं होती हैं, जैसे सब्जी वगैरह हो गए, फल वगैरह हो गए, तो इन चीज़ों को सही टाइम पर मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। इसी वजह से किसानों के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। अगला, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का लक्ष्य यही है दोस्तों कि आने वाले वर्ष 2024 या 2025 तक भारत में मछली उत्पादन की जो संख्या है, जो क्वांटिटी है, वो 70 लाख टन तक बढ़ा दिया जाए। कितना? 70 लाख टन तक बढ़ा दिया जाए 2024-25 तक। ये इसके लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के तहत ये शुरू किया गया है। अच्छा, साथ ही में ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया। ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया नरेंद्र मोदी जी ने। अगला, प्लेयर्स पॉट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो प्लेयर्स पॉट का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मानधाना को बनाया गया। इन दोनों को प्लेयर्स पॉट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और प्लेयर्स पॉट जो है एक फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग है। कुछ और भी फैंटेसी गेम हैं जिनके ब्रांड एम्बेसडर का नाम मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। जैसे अभी हाल ही में दोस्तों पेटीएम फर्स्ट गेम का बनाया गया सचिन तेंदुलकर को। ड्रीम 11 के तो महेंद्र सिंह धोनी हैं ही। माई 11 सर्कल के हैं सौरभ गांगुली। इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इस बार 105वें स्थान पर। इस बार किस स्थान पर है? 105वें स्थान पर। टॉप पर है हांगकांग, सेकंड पर है सिंगापुर,
चाइना दोस्तों 124वें स्थान पर है। भारत का ही पड़ोसी देश है, लेकिन भारत से भी और नीचे है। भारत का है 105वां स्थान। जारी किसने किया? इसको जारी किया कनाडा की फ्रेशर इंस्टीट्यूट ने, दिल्ली में स्थित सेंटर ऑफ सिविल सोसाइटी के साथ मिल करके। अच्छा दोस्तों, ऐसे ही डिटेल चीज़ें आपको डिटेल कंटेंट में अपनी ई बुक में प्रोवाइड किया करता हूँ। उसमें सब कुछ कैटेगरी वाइज रहता है। जैसे यहाँ पर मिक्सअप क्वेश्चन है। ई बुक में क्या होता है कि सूचकांक एक जगह पर, जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं, वो एक जगह पर, डेट एंड थीम एक जगह पर, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, बैंक से जुड़ी घटनाएं या फिर राष्ट्रीय घटनाएं, खेल खिलाड़ी, पुरस्कार, सम्मान, इन सब का चैप्टर वाइज चैप्टर दिया रहता है ई बुक में। उसके बाद आपको 100+ क्वेश्चन का फ्री में प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है। तो आप लोग 15 रुपये की ई बुक में इतना ज़्यादा कंटेंट पा सकते हैं, जो कि यूट्यूब के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलने वाला है। तो बहुत से लोग दोस्तों प्रत्येक महीने आकर के लेते हैं प्रत्येक महीने की ई बुक को। ई बुक से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या रहता है कि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। एक तो वो कंटेंट रहता है जो आप महीने भर पढ़े हो, ऊपर से आपके लिए रिवीजन के लिए उसमें डिटेल नॉलेज दी गई रहती है। जब आपको डिटेल पढ़ लेते हो आप कहानी के रूप में, तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। आप वन लाइनर पढ़कर चीज़ों को ज़्यादा समय तक नहीं याद रख सकते हो। ऐसे में आपके पास एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए, ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो आपको डिटेल नॉलेज दे। डिटेल से आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि ये सब एग्ज़ाम्स जो होते हैं, नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, वो घर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होते हैं। 1 दिन 2 दिन का सफ़र करना पड़ जाता है। तो ऐसे में किताब वगैरह कैरी नहीं करने की ज़रूरत है। आपको मोबाइल उठाना है, उसमें ई बुक ओपन करना है और अपना रिवीजन फटाफट यात्रा करते समय ही कर लेना है। तो ये सभी फ़ायदे होते हैं जिस वजह से ई बुक्स लॉन्च की जाती है प्रत्येक महीने। पिछले 12 महीनों से लॉन्च की जा रही है। ये सभी ई बुक आपको MZT ऐप पे मिल जाएगी। डिस्काउंट भी आप पा सकते हैं, शेयर करके कॉइन्स के माध्यम से आप फ्री में भी पा सकते हैं। अगला, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया? तो देखिए दोस्तों, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम एक बार फिर से चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले इसका हुबली रेलवे स्टेशन था, फिर इसका नाम 2015 में चेंज करके हुबली कर दिया गया। हुबली के बाद अब श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस पुलिस अधिकारी द्वारा वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में जीता गया सिल्वर मेडल अब गोल्ड मेडल में परिवर्तित हो गया है? तो देखिएगा दोस्तों, पूनम खत्री जी जो हैं ये पुलिस अधिकारी थी और इन्होंने वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में जीता था सिल्वर मेडल। इनको दोस्तों ईरान की मारियम ने फाइनल में हराया था। लेकिन अभी हाल ही में उनका डोप टेस्ट फेल आया है। डोप टेस्ट में वो फेल पाई गई हैं, इस वजह से उनका गोल्ड मेडल रद्द कर दिया गया और उनका गोल्ड मेडल दे दिया गया पूनम खत्री को। तो इनका सिल्वर मेडल प्रमोट हो गया। अगला, 200 अरब डॉलर मार्केट कैप क्रॉस करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? तो वो बन गई है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये भारत की पहली और एकमात्र कंपनी है 200 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली। वहीं अगर बात करें दोस्तों दुनिया में, तो दुनिया में सबसे पहले 2 ट्रिलियन डॉलर, यहाँ पर बिलियन डॉलर की बात हो रही है, यहाँ पर अब ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है, यानी 10 गुना ज़्यादा की। तो 2 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप सबसे पहले दुनिया में सऊदी अरब की एक है सऊदी अरामको कंपनी, उसने क्रॉस किया था। और अभी हाल फिलहाल में एप्पल ने भी क्रॉस कर दिया है। एप्पल कंपनी ने भी 2 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप क्रॉस कर दिया गया है। इस वजह से अब एप्पल कंपनी अमेरिका की पहली और दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है। अगला, मूडीज़ ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान घटा करके कितना किया? तो मूडीज़ ने दोस्तों अपना अनुमान बताया है -11.5% भारत की GDP ग्रोथ रेट 2020-21 में। ठीक है, GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सभी अलग अलग एजेंसियों ने अपना अपना रैंकिंग जारी करना शुरू कर दिया है। जैसे क्रिसिल ने अभी हाल ही में -9.0% का अपना अनुमान लगाया। इतना ही लगाया ADB ने भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसके बाद केयर रेटिंग्स इंडिया ने -8.0 से लेकर के -8.2 तक के बीच में बताया अपना अनुमान। इसके बाद फिच रेटिंग आई और उसने -8.6% का अपना अनुमान बताया। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला, हाल ही में किस राज्य को राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में शीर्ष पर रखा गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों गुजरात को राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में शीर्ष पर रखा गया है। इसके अनुसार राज्य में तो ये गुजरात है टॉप पर और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार है टॉप पर। जारी किसने किया? DPIIT ने इसे जारी किया है। सेकंड पर है बिहार और थर्ड पर है महाराष्ट्र। अगला, किस देश की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी ने कल्पना चावला के नाम पर अपने अंतरिक्ष यान का नाम रखा?
तो अमेरिका की दोस्तों एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है ग्लोबल एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज। इस स्पेस एजेंसी ने अपने स्पेसशिप के लिए अपना जो अगला स्पेस मिशन है उसमें जो स्पेसशिप यूज़ किया जाना है, अंतरिक्ष यान यूज किया जाना है, उस अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला जी के नाम पर रखा है। कल्पना चावला कौन थी? ये भारतीय मूल की पहली महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली। हालांकि इनकी मृत्यु हो गई वापस आते समय 2003 में। ठीक है, फरवरी 2003 में जब ये वापस आ रही थी अंतरिक्ष से तो इनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। अगला, यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जीता है दोस्तों नाओमी ओसाका ने। विक्टोरिया एंजेरेंका को हरा करके इन्होंने जीता है नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका है कहाँ की? ये है जापान की। इनका ये तीसरा ग्रैंड स्लैम था और दूसरा यूएस ओपन था। मैंने यूएस ओपन पर आपको वीडियो दी हुई है, आप लोग वीडियो देख सकते हो। यूएस ओपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम लॉन्च किया? तो दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम लॉन्च किया है। इसके तहत अब पंजाब में किसी भी राशन डिपो से अनाज प्राप्त किया जा सकेगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो सेवा है भारत सरकार की, उसी को इसने भी अपने तर्ज पे लॉन्च किया है। ठीक है, अगला, यूएस ओपन 2020 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों पुरुष युगल 5 प्रकार के इवेंट्स होते हैं ग्रैंड स्लैम में। एक होता है मेंस सिंगल, मेंस डबल्स और विमेन सिंगल, विमेंस डबल्स। एक होता है मिक्स डबल्स। तो ये 5 प्रकार के इवेंट्स होते हैं। इनमें से यहाँ पर बात हो रही है मेंस डबल्स की, पुरुष युगल की। तो इसको जीत लिया है एम पेविक और बी स्वारोस ने। ठीक है, इन्होंने किसको हराया? इन्होंने एन मैक्टिक और डब्ल्यू कुलहोफ को हरा करके जीता है। जैसा कि मैंने आपको बताया यूएस ओपन पर वीडियो बन गई है, जाकर के देख लीजिए। अगला, किस कंपनी ने 2021 तक 2021 तक 10 लाख छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कौशल यानी स्किल प्रदान करने के लिए पहल शुरू करने की घोषणा की? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट शुरू करेगा 10 लाख भारतीय छात्रों को, स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्किल प्रदान करेगा। कब तक? 2021 तक। इस पहल का नाम होगा AI क्लासरूम सीरीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लासरूम सीरीज। नेक्स्ट, यूनिसेफ ने फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के तहत किस सेलिब्रिटी को एडवोकेट चुना है? तो दोस्तों यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ने फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन शुरू किया है। इसके लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट यानी कि एक प्रकार से कह लें ब्रांड एम्बेसडर भारत में चुना है आयुष्मान खुराना को। और अगर ग्लोबल की बात की जाए तो ग्लोबल लेवल पर डेविड बेकहम को चुना गया है। किसे? डेविड बेकहम को चुना गया है, जो कि स्टार फुटबॉलर रहे हैं अपने ज़माने के। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आप 30 कॉइन्स बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। आप लोग MZT ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर साइनअप पर जाके यहाँ वाला ये जो आपको दिया गया है कोड, उस रेफरल कोड को डाल देंगे तो आपको 30 कॉइन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए, साइनअप कीजिए और ये कोड डाल दीजिए। अगला, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीत लिया है द डिसाइपल नाम की एक फिल्म ने। ये मराठी फिल्म है और इसने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड जीता है। 19 वर्षों के बाद कोई अवार्ड आया है भारत में दोबारा से। 19 वर्ष पहले मीरा नायर की एक मूवी थी मानसून वेडिंग, उसे 2001 में दोस्तों अवार्ड मिला था। ये द डिसाइपल के डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर हैं चैतन्य ताम्हड़े। डायरेक्टर का नाम पूछा जा सकता है। अगला, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस तब आप बताएंगे 10 जनवरी। ध्यान रखिएगा, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन भी गलत करते हैं। 14 सितंबर को भारतीय या राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। अच्छा, भारतीय हिंदी दिवस को क्यों मनाया जाना शुरू हुआ? क्योंकि दोस्तों इसी दिन 14 सितंबर को ही 1949 में हिंदी को राजभाषा चुना गया था। राजभाषा के रूप में भारतीय संविधान में ऐड किया गया था और ये दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई 1952 से ही। लेकिन 10 जनवरी वाला जो मामला है यानी विश्व हिंदी दिवस, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी को 1975 में 1975 में एक सम्मेलन हुआ था नागपुर में, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। इसी की वजह से ये मनाया जाना शुरू हुआ, लेकिन ये 2006 से मनाया जाना शुरू हुआ था। नेक्स्ट, यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल का खिताब जीत लिया है दोस्तों डोमिनिक थियम ने। इनके कैरियर का ये पहला ग्रैंड स्लैम था और इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके जीत लिया अपना मेंस सिंगल का खिताब। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम का कैंपेन शुरू किया?
तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम का एक कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने सबको चेताया है, अपने राज्य के लोगों को, कि सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने फैमिली की रक्षा करें, अपने साथ साथ अपने फैमिली में जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखें और उनको बाहर कम से कम निकलने दें। नेक्स्ट, सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी? तो सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बन गई हैं जेन फ्रेजर। सिटी ग्रुप दोस्तों एक ग्लोबल बैंक है और अभी हाल ही में माइकल कार्बेट के स्थान पर जेन फ्रेजर को नियुक्त किया गया है। हालांकि ये अपना पद ग्रहण करेंगी फरवरी 2021 में, ओके, जब वो रिटायर होंगे। तो सिटी ग्रुप के बारे में बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और 1998 में हुई थी इसकी स्थापना। अगला, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। ये किस योजना के जनक माने जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रघुवंश प्रसाद सिंह जी ये बिहार के थे, नरेगा के जनक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि नरेगा जो है ये दोस्तों भारत में अभी तक की सबसे बड़ी रोजगार सेवा थी, रोजगार वितरण सेवा थी। नरेगा जो है इसकी स्थापना या शुरुआत कहें 2006 से हुई, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी आगे जोड़ दिया गया। तो ये अब हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी मनरेगा। तो ये भारत की सबसे बड़ी स्कीम है रोजगार देने वाली। तो इसके ये संस्थापक माने जाते थे, इसके जनक माने जाते थे, ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम पर कैबिनेट मंत्री थे और इन्हीं के ऑपरेशन में ये योजना शुरू की गई और पूरे भारत में फैलाई गई। तो बस दोस्तों ये तो थे टॉप 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर के सितंबर महीने से। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 जैसे ही आएगा आपको यहाँ पर ऊपर कार्ड मिल जाएगा। अब चूंकि दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम लगा हुआ है और फर्स्ट वीक में ही है एग्ज़ाम, तो इस वजह से मैंने सोचा आपको एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट तो तुरंत दे दिया जाए, जिससे आप लोग तैयारी करो और उसके बाद आपको सेकंड पार्ट भी बहुत ही जल्द मिल जाएगा जैसे ही ये मंथ कंप्लीट होता है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से रिवीजन करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और अगली कौन सी वीडियो बनानी है ये भी कमेंट करके बता देना। मिलते हैं दोस्तों अब ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।